हेलो दोस्तों, पीकेसी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज आप देखने जा रहे हैं ग्रुप बी LDC EASM गुड गार्ड्स ETC परीक्षाओं हेतु ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। आज का टॉपिक है संटिंग पार्ट 1 में मैं आपको अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न बतलाऊंगा। इसके बाद मैं अगला वीडियो मेरा जो होगा वो संटिंग का पार्ट 2 होगा। चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पर देखिए। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, किसी वाहन या वाहनों के इंजन या बिना इंजन के एक ही लाइन अथवा एक लाइन से दूसरे लाइन पर अलग करने या जोड़ने एवं स्थानांतरित करने की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों, प्रश्न है कि किसी वाहन या वाहनों को इंजन या बिना इंजन के एक ही लाइन पर अथवा एक लाइन से दूसरे लाइन पर अलग करने या जोड़ने एवं स्थानांतरित करने की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी है संटिंग। क्या कहलाती है? संटिंग। देखिए दोस्तों, रेल कार्य के उद्देश्य से किसी वाहन या वाहनों को इंजन या बिना इंजन के एक ही लाइन पर अथवा एक लाइन से दूसरे लाइन पर अलग करने, जोड़ने एवं स्थानांतरित करने की प्रतिक्रिया को संटिंग कहते हैं। इस प्रकार किसी भी स्टेशन पर संटिंग कार्य SWR में संटिंग करने की अनुमति के अनुसार ही किया जाता है। संटिंग कार्य यार्ड में उपलब्ध सुविधा एवं विलंब को बचाने के उद्देश्य से किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 2 देखिए। दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 जो है, संटिंग कितने प्रकार की होती है? संटिंग कितने प्रकार की होती है? A 6, B 7, C 5, D 4। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? A 6। देखिए दोस्तों, संटिंग जो है वो 6 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है दोस्तों? हाथ संटिंग, फ्लैट संटिंग, हम संटिंग, फ्लाई संटिंग, लूज संटिंग, ग्रेविटी संटिंग। संटिंग कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की होती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, बैगन या बैगनों को बिना इंजन की मदद से मानव शक्ति द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर संटिंग किया जाता है। कौन सी संटिंग कहलाती है? दोस्तों, बैगन या बैगनों को बिना इंजन की मदद से, उसमें इंजन नहीं रहती है, बिना इंजन की मदद से मानव शक्ति द्वारा यानी कि मनुष्य द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर संटिंग की जाती है। वह कौन सी संटिंग कहलाती है? दोस्तों, A फ्लैट संटिंग, B हाथ संटिंग, C हम संटिंग, D फ्लाई संटिंग। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो क्या है? B। क्या है? B हाथ संटिंग। देखिए दोस्तों, जो बिना इंजन की सहायता से मानव शक्ति द्वारा संटिंग की जाती है उसको हम हाथ संटिंग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, बैगन या बैगनों की इंजन की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर संटिंग किया जाता है। कौन सी संटिंग कहलाती है? बैगन या बैगनों को इंजन की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर संटिंग की जाती है। कौन सी संटिंग कहलाती है? A फ्लैट संटिंग, B हाथ संटिंग, C हम संटिंग, D फ्लाई संटिंग। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो क्या है? A है फ्लैट संटिंग। देखिए दोस्तों, यह संटिंग फ्लैट यार्ड में किया जाने वाला संटिंग कार्य है जिसके अंतर्गत बैगन या बैगनों को इंजन की सहायता से जोड़ा, अलग करने किसी अन्य लाइन पर रखा जाता है।
यह संटिंग में समय अधिक लगता है और खर्चीला है, लेकिन संरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित है। अतः अधिकतम संटिंग कार्य इसी प्रकार से किया जाता है, यानी कि रेल में जितनी भी संटिंग होती है सभी फ्लैट संटिंग होती है, और अपवाद में हाथ संटिंग, हम्प संटिंग, फ्लैंज संटिंग, लूज संटिंग और ग्रेविटी संटिंग होती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 5। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि जिस यार्ड का निर्माण ऊंट जैसी कुबड़नुमा कृत्रिम आकृति के रूप में बनाकर संटिंग किया जाता है, कौन सी संटिंग कहलाती है? जिस यार्ड का निर्माण ऊंट जैसी कुबड़नुमा कृत्रिम आकृति के रूप में बनाकर संटिंग की जाती है, कौन सी संटिंग कहलाती है? ऑप्शन ए फ्लैट संटिंग, बी हाथ संटिंग, सी हम्प संटिंग, डी फ्लाई संटिंग। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो क्या है, सी है। बिल्कुल सही, सी हम्प संटिंग। देखिए दोस्तों, हम्प संटिंग ऐसा संटिंग हम्प यार्ड में किया जाता है जिस यार्ड का निर्माण ऊंट जैसी कुबड़नुमा कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। संटिंग के समय इस यार्ड से लोड को ले जाकर बाहर जाता है और हम्प के जॉइंट के ऊपर जाकर कंपलिंग को खोलकर उसे धीरे से छोड़ दिया जाता है और डिब्बा ढलान पर लुढ़कता हुआ निर्धारित की गई लाइन में चला जाता है, जहां उसे ब्रेक्समैन द्वारा स्किड या हैंड ब्रेक की मदद से रोका जाता है। ऐसे संटिंग में डिब्बों को हम्प से ढकेलते समय गति लगभग 3 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक ना हो। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 6। दोस्तों प्रश्न नंबर 6, इंजन लोड को खींचता हुआ चलता है। कंपलिंग पर एक कर्मचारी बैठा रहता है जो पॉइंट आने से पहले कंपलिंग को खोल देता है और गाड़ी निर्धारित लाइन में चली जाती है, कौन सी संटिंग कहलाती है? देखिए दोस्तों, इंजन लोड को खींचता हुआ चलता है और कंपलिंग पर एक कर्मचारी बैठा रहता है जो पॉइंट आने से पहले कंपलिंग को खोल देता है और गाड़ी निर्धारित लाइन में चली जाती है, कौन सी संटिंग कहलाती है? ऑप्शन ए फ्लैट संटिंग, ऑप्शन बी हाथ संटिंग, ऑप्शन सी हम्प संटिंग, ऑप्शन डी फ्लाई संटिंग। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, डी है। क्या? डी, यानी कि फ्लाई संटिंग। इसको क्या कहते हैं? ऐसे संटिंग को हम फ्लाई संटिंग कहते हैं। देखिए दोस्तों, इस संटिंग के अंतर्गत इंजन को लोड खींचता हुआ चलता है और कंपलिंग पर एक कर्मचारी बैठा रहता है जो जॉइंट आने से पहले ही कर्मचारी कंपलिंग को और लोको पायलट को संकेत देता है, जिसे देखकर लोको पायलट अपने इंजन को बढ़ाकर आगे निकल जाता है और जब तक वह पीछे का लोड उस पॉइंट पर पहुंचे एक कर्मचारी पॉइंट को बदल देता है, जिससे लोड अन्य लाइन में चला जाता है। देखिए दोस्तों, संरक्षा की दृष्टि से ये संटिंग जो है बेहद खतरनाक है। संटिंग में बहुत कम ही समय लगता है, लेकिन ये जो संटिंग है फ्लाई संटिंग जो है वो बहुत ही खतरनाक संटिंग है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, ऐसा संटिंग जो कुदरती ढलान में किया जाता है, कौन सी संटिंग कहलाती है? ऐसा संटिंग जो कुदरती ढलान में किया जाता है, कौन सी संटिंग कहलाती है? ऑप्शन ए लूज संटिंग, ऑप्शन बी ग्रेविटी संटिंग, ऑप्शन सी हम्प संटिंग, ऑप्शन डी फ्लाई संटिंग। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी ग्रेविटी संटिंग। ऐसा संटिंग जो कुदरती ढलान में किया जाता है वो कौन सी संटिंग कहलाती है? ग्रेविटी संटिंग। देखिए दोस्तों, ग्रेविटी यार्ड में किया जाता है जिसमें एक तरह से कुदरती ढलान होता है, यानी कि वो आपरूपी जो ढलान होता है एक पहाड़नुमा होता है, यानी कि जब संटिंग करना हो तो कंपलिंग खोल कर डिब्बों को उठा लिया जाता है और खोल दिया जाता है और डिब्बे ढलान पर लुढ़कते हुए सेट किए हुए लाइन में चले जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, डिब्बे को
इंजन द्वारा बाहर खींचकर ले जाया जाता है और फिर कपलिंग खोलकर जोर से धक्का मारकर यार्ड की तरफ छोड़ दिया जाता है, कौन सी शंटिंग कहलाती है? दोस्तों, डिब्बे को इंजन द्वारा बाहर खींचकर ले जाकर फिर कपलिंग को खोलकर जोर से धक्का मारकर यार्ड की तरफ छोड़ दिया जाता है, कौन सी शंटिंग कहलाती है? ऑप्शन ए लूज शंटिंग, ऑप्शन बी ग्रेविटी शंटिंग, ऑप्शन सी हम शंटिंग, ऑप्शन डी फ्लाई शंटिंग। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए है। इसे हम क्या कहते हैं? लूज शंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लूज शंटिंग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, लूज शंटिंग के बारे में मैं आपको और कुछ बतला देता हूं। यह शंटिंग जो है बिल्कुल हम शंटिंग की तरह होता है, केवल इतना अंतर है कि उसमें डिब्बे को हम के ढलान पर छोड़ दिया जाता है और इसमें डिब्बे को इंजन द्वारा बाहर खींचकर ले जाया जाता है और फिर कपलिंग खोलकर उसे जोर से धक्का दिया जाता है और यार्ड की तरफ छोड़ दिया जाता है। डिब्बा उसकी गति के कारण यार्ड की तरफ निर्धारित की गई लाइन की ओर ढुलकता हुआ चला जाता है। वह गति समाप्त हो जाने के कारण अन्य डिब्बों से टकराकर रुक जाता है। इस शंटिंग के दौरान डिब्बे आपस में टकराते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 9। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, निम्न प्रकार के डिब्बों में से किसकी लूज शंटिंग नहीं करनी चाहिए? निम्न प्रकार के डिब्बों में से किसकी लूज शंटिंग नहीं की जानी चाहिए? नंबर 1 ए कोचिंग स्टॉक, बी ऑफिसर सैलून, सी क्रेन, डी इनमें से सभी का। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी है, इनमें से सभी का। देखिए दोस्तों, कोचिंग स्टॉक, ऑफिसर सैलून और क्रेन सभी का लूज शंटिंग नहीं किया जा सकता है, यानी कि इन सभी का लूज शंटिंग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10, निम्न प्रकार के डिब्बों में किसकी लूज शंटिंग नहीं करनी चाहिए? मिलिट्री गाड़ी, ट्रैक वैगन, जेट इंजन, इनमें से सभी का। निम्न प्रकार के डिब्बों में से किसकी लूज शंटिंग नहीं करनी चाहिए? मिलिट्री गाड़ी, ट्रैक वैगन, जेट इंजन, इनमें से सभी का। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का भी सही उत्तर जो है क्या है? डी है। निम्न प्रकार के डिब्बों में से इन सभी का शंटिंग नहीं करना, लूज शंटिंग नहीं करना चाहिए। मिलिट्री गाड़ी, ट्रैक वैगन और जेट इंजन का भी लूज शंटिंग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11, निम्न प्रकार के डिब्बों में से किसकी लूज शंटिंग नहीं करनी चाहिए? ए ओडीसी वैगन, बी विस्फोटक माल से लदे डिब्बे, सी जानवरों से भरे डिब्बे, डी इनमें से सभी का। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का भी सही उत्तर जो है क्या है? डी है, इनमें से सभी का। निम्न प्रकार के डिब्बों में से किसकी लूज शंटिंग नहीं करनी चाहिए? इनमें सभी का। ओडीसी वैगन, विस्फोटक माल से लदे डिब्बे, जानवरों से भरे डिब्बे, इनमें सभी का शंटिंग यानी कि लूज शंटिंग नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12, शंटिंग के दौरान सामान्य गति कितनी kmph होनी चाहिए? शंटिंग के दौरान सामान्य गति कितनी kmph होनी चाहिए? ए 20 kmph, बी 15 kmph, सी 25 kmph, डी 30 kmph। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है आपको क्या है? बी है। शंटिंग के दौरान सामान्य गति कितनी होनी चाहिए? 15 kmph, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13,
विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थ के डिब्बे शंटिंग के दौरान सामान्य गति कितनी किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थ के डिब्बे की शंटिंग करने के दौरान सामान्य गति कितनी किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। ए 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, डी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, डी है। दोस्तों, विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थ के डिब्बे के शंटिंग के दौरान गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14, ओडीसी डैमेज व्हीकल के डिब्बों की शंटिंग के दौरान सामान्य गति कितनी kmph होनी चाहिए। ओडीसी डैमेज व्हीकल के डिब्बों की शंटिंग के दौरान सामान्य गति कितनी kmph होनी चाहिए। ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, डी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ओडीसी डैमेज व्हीकल के डिब्बों की शंटिंग के दौरान सामान्य गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15, सैलून, क्रेन एवं सवारी गाड़ी के डिब्बों की शंटिंग के दौरान सामान्य गति कितनी kmph होनी चाहिए। सैलून, क्रेन एवं सवारी गाड़ी के डिब्बों की शंटिंग के दौरान सामान्य गति कितनी kmph होनी चाहिए। ए 2.5 kmph, बी 8 kmph, सी 5 kmph, डी 10 kmph। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी 8 kmph। सैलून, क्रेन एवं सवारी गाड़ी के डिब्बों की शंटिंग के दौरान सामान्य गति 8 kmph होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16, रोलर बेयरिंग के अकेले डिब्बों की शंटिंग के दौरान सामान्य गति कितनी kmph होनी चाहिए। रोलर बेयरिंग के अकेले डिब्बों की शंटिंग के दौरान सामान्य गति कितनी kmph होनी चाहिए। ए 2.5 kmph, बी 8 kmph, सी 5 kmph, डी 10 kmph। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, 5 kmph। रोलर बेयरिंग के अकेले डिब्बों की शंटिंग के दौरान सामान्य गति कितनी kmph होनी चाहिए, 5 kmph यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17, रोलर बेयरिंग के 2 से 5 डिब्बों की शंटिंग के दौरान सामान्य गति कितनी kmph होनी चाहिए। रोलर बेयरिंग के 2 से 5 डिब्बों की शंटिंग के दौरान सामान्य गति कितनी kmph होनी चाहिए। ए 2.5 kmph, बी 8 kmph, सी 5 kmph, डी 10 kmph। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए है 2.5 kmph। देखिए दोस्तों, रोलर बेयरिंग के 2 से अगर 5 डिब्बे की शंटिंग की जाती है तो शंटिंग के दौरान सामान्य गति जो है वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 18, और बहुत ही अच्छी प्रश्न है दोस्तों। इनमें जितने भी प्रश्न हैं सभी वीवीआई प्रश्न है। प्रश्न, जंक्शन स्टेशन पर शंटिंग कार्य का पर्यवेक्षक कौन होता है। देखिए दोस्तों, जहाँ भी जंक्शन होती है वहाँ जंक्शन स्टेशन पर शंटिंग कार्य का पर्यवेक्षक कौन होता है, यानी कि कौन शंटिंग कराता है। ए शंटिंग मास्टर, बी यार्ड मास्टर, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी है, ए और बी दोनों। जंक्शन स्टेशन पर शंटिंग कार्य का पर्यवेक्षक कौन कराता है, शंटिंग मास्टर और यार्ड मास्टर। देखिए दोस्तों, कहीं कहीं जो जंक्शन स्टेशन होते हैं वहाँ पे यार्ड बहुत छोटा होता है, इसीलिए वहाँ शंटिंग मास्टर होते हैं। लेकिन कहीं कहीं के जो स्टेशन होते हैं वहाँ यार्ड बहुत लंबी चौड़ी होती है। जैसे आपको डीडीयू मुगलसराय है,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इस तरह से बहुत से, कानपुर है, इन तरह से बहुत से ऐसे जंक्शन है जहाँ लंबे लंबे यार्ड हैं। तो उन यार्डों में शंटिंग कराने के लिए यार्ड मास्टर होते हैं और शंटिंग मास्टर। इसीलिए जंक्शन स्टेशन पर शंटिंग कार्य का पर्यवेक्षण कौन होता है? शंटिंग मास्टर और यार्ड मास्टर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 19। देखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में आता है कि रोड साइड स्टेशन पर शंटिंग कार्य का पर्यवेक्षक कौन होता है। देखिए दोस्तों, रोड साइड के स्टेशन पर शंटिंग कार्य का पर्यवेक्षक कौन होता है? तो ए शंटिंग मास्टर, बी यार्ड मास्टर, सी गार्ड और डी इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी है। क्या? सी। रोड साइड के स्टेशन पर शंटिंग कार्य का पर्यवेक्षक जो होते हैं गार्ड होते हैं। लेकिन अगर कोई गार्ड न हो, ऐसे भी रोड साइड में किसी गाड़ी को शंटिंग कराना है तो उस जगहों पर खुद स्टेशन मास्टर या कोई सक्षम रेल कर्मचारी द्वारा शंटिंग करवाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 20। प्रत्येक स्टेशनों पर शंटिंग के संबंध में स्पष्ट निर्देश किसमें अंकित रहते हैं? प्रत्येक स्टेशनों पर शंटिंग के संबंध में स्पष्ट निर्देश किसमें अंकित रहते हैं? ए GSR, बी SWR, सी T806, डी TSR। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी है। प्रत्येक स्टेशन पर शंटिंग के संबंध में स्पष्ट निर्देश SWR में अंकित रहते हैं, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों? स्टेशन संचालन नियमावली। दोस्तों ये रहा शंटिंग का पार्ट 1। इसके बाद मैं शंटिंग से संबंधित प्रश्नों को पार्ट 2 में लेकर आऊँगा। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर अगले वीडियो में शंटिंग पार्ट 2 के साथ मैं आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।